आज हम बात करेंगे भारत और नामीबिया के संबंधों की, जहां प्रधानमंत्री आजकल विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इस देश के पास एक तो चीते हैं। जो चीते यहाँ भारत में जो कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ चीते बसाए गए थे, नामीबिया से लेकर ही बसाए गए थे 2022 में। हम सब जानते हैं कि भारत से चीते विलुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे, कोई चीता भारत में नहीं बचा था। इसलिए भारत ने फैसला किया था कि हम नामीबिया से चीते लाएंगे और उनको बसाएंगे। 2022 में एक विमान में भरकर नामीबिया से चीते लाए गए। नामीबिया के पास बहुत सारे चीते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के चीते हैं, बहुत अच्छी नस्ल के चीते हैं, और उन चीतों को कुनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। अब वहाँ पर चीतों की आबादी बढ़ने लगी है और भारत उनको अब दूसरे जगहों पर भी बसाने की सोच रहा है। दूसरा, नामीबिया एक ऐसा देश है जिसके पास दुर्लभ अर्थ तत्व हैं, दुर्लभ अर्थ खनिज हैं। 17 किस्म के ऐसे खनिज हैं जिनको धरती पर दुर्लभ माना जाता है और उनका औद्योगिक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़रूरत होती है, उनकी बहुत डिमांड होती है। भारत में ऐसे अर्थ मिनरल की शॉर्टेज है। इन मिनरल के नाम हैं टर्बियम। ये एक इलेक्ट्रिक सामानों में इस्तेमाल होता है, और एक डिस्प्रोसियम है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लस दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल होता है। तो ये दो जो अर्थ मिनरल हैं नामीबिया के पास बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो भारत की दोस्ती काम आएगी और कभी न कभी नामीबिया से ये मिनरल भारत को भी मिल पाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से भारत उससे खरीद सकेगा। इसके अलावा भारत और नामीबिया के रिश्ते भारत की आज़ादी से भी पुराने हैं। 1946 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो चुके थे। तब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। नामीबिया भी अंग्रेजों के शासन के अधीन था और नामीबिया 1990 में आज़ाद हुआ था। 1990 में जब नामीबिया आज़ाद हुआ था तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उसके आज़ादी दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए नामीबिया भी गए थे। भारत और नामीबिया के संबंधों के हिस्टोरिकल महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मंचों पर नामीबिया की आज़ादी के मुद्दे को उठाया था और नामीबिया की जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसका हमेशा समर्थन किया था। इसलिए आज नामीबिया भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है। भारत की जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ उसका समर्थन करता है, और साथ ही भारत की जो संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग है और भारत की जो डिमांड है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए, स्थायी सदस्य बनाया जाए, इसका भी नामीबिया समर्थन करता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार भी बढ़ रहा है। 60 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा का कारोबार दोनों देश कर रहे हैं। इसके बढ़ने की लगातार संभावनाएं मौजूद हैं। तो इसलिए भारत और नामीबिया के संबंध बहुत गहरे हैं, पौराणिक हैं, पुराने हैं। भारतीय आबादी भी वहाँ पर रहती है, भारतीय मूल के वहाँ पर लोग भी रहते हैं, और भारतीय कंपनियों ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर माइनिंग में निवेश कर रखा है। नामीबिया में सोना भी होता है और हीरा भी होता है, और नामीबिया में हीरे की जो प्रोसेसिंग है उसका 70-80% भारतीय कंपनियां करते हैं। गुजरात की कंपनियां वहाँ पे हीरे की प्रोसेसिंग करती हैं, और आपको पता है कि गुजरात में भी हीरे की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नामीबिया में भी होती है। तो लेकिन उसकी प्रोसेसिंग भारतीय कंपनियां करती हैं। वहाँ पर माइनिंग, चाहे गोल्ड माइनिंग हो या चाहे दूसरे खनिजों की माइनिंग हो, उसकी भी प्रोसेसिंग भारतीय कंपनियां करती हैं, और भारतीय कंपनियां वहाँ माइनिंग में काम कर रही हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और दूसरे सेक्टर में भी भारतीय कंपनियां वहाँ पर काम कर रही हैं। तो जहाँ भारतीय कंपनियों के लिए नामीबिया एक अच्छी डेस्टिनेशन है, एक अच्छा क्षेत्र है रोजगार करने का, बिजनेस करने का, वहीं नामीबिया के लिए भारत एक अच्छा मददगार के तौर पर साबित हो रहा है। भारत हर तरह की मदद उसे करता है। जहाँ तक रक्षा संबंधों की बात है तो भारतीय शिप हमेशा नामीबिया में जाते हैं, वहाँ की जो नौसेना है उसको ट्रेनिंग देते हैं, और नामीबिया में जो वायुसेना स्थापित हुई उसको बनाने में भारत का ही योगदान रहा। भारत ने ही वहाँ की नौसेना, वायुसेना का निर्माण किया, वायुसेना की स्थापना की। आज जो उसकी वायुसेना है वो भारत की बदौलत ही है। इसलिए भारत और नामीबिया के जो रक्षा सहयोग है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।